अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम दोनों ड्रामे की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप आगे देखेंगे कि जब असद वफा को हर चीज़ के लिए तरसता हुआ और दिन ब दिन कमज़ोर होता हुआ देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो ये मान लेता है कि उसकी वजह से आज वफा की ये हालत है और वो अपनी इस गलती को ज़रूर सुधारेगा। इसी बात को सोचते हुए असद इजाज़ दुरानी के पास जाता है और उसे जाकर कहता है कि मैं यहाँ पर आपसे एक डील करने के लिए आया हूँ, जिस पर इजाज़ दुरानी बड़ी हैरानगी से असद को देखता है। तो आगे से असद कहता है कि मैं वफा को छोड़ने के लिए तैयार हूँ और उसके बदले बस आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। ये कहकर असद वहाँ से चला जाता है, जबकि इजाज़ दुरानी असद की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर इजाज़ दुरानी ये खबर शेरोज को बताने के लिए फोन करता है और उसे कहता है कि असद ने खुद आकर मुझसे वादा किया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वफा मेरी किसी बात पे यकीन नहीं करेगी कि असद उसे अपनी मर्जी से छोड़ना चाहता है। जिस पर शेरोज आगे से कहता है कि वो आप पर तो नहीं लेकिन सुंबल पर जरूर यकीन करेगी, क्योंकि सुंबल उसके बहुत ज्यादा करीब है। फिर शेरोज बातों ही बातों में सुंबल के सामने असद की डील के बारे में बात करता है और कहता है कि असद अब खुद वफा को छोड़ना चाहता है और उसने वफा को छोड़ने के लिए डैड से पूरे 20 करोड़ मांगे हैं। सुंबल तो शेरोज की बात सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो असद बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। शेरोज कहता है कि गुर्बत भरों भरों को तोड़ देती है और वो तो शुरू दिन से ही वफा की दौलत के पीछे लगा था। ड्रामे की दूसरी तरफ आप देखेंगे कि असद वफा के साथ बिल्कुल भी अच्छा रवैया नहीं रखता और बात बात पर उसे गुस्सा करता है, जिस पर वफा असद से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसा ये रवैया करोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी? तो ये तुम्हारी भूल है, मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी, इसीलिए बेहतर यही है कि तुम ये सब कुछ करना छोड़ दो। जिस पर असद आगे से फौरन कहता है कि तुम्हें ना छोड़ दूं मैं। वफा तो असद की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर चुप करके लेट कर रोने लग जाती है, जबकि वसत को भी वफा के रोने से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, लेकिन वो जानबूझकर दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता है और वफा के सामने ही जाहिर करता है कि उसे उसके रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता।